हेलो, नमस्कार सभी दोस्तों के लिए और आपके अपने YouTube चैनल द मॉडर्न स्टडी में स्वागत है। जिस तरीका से मैंने आपको कल एक फुल कंप्लीट वीडियो दिया था उस वीडियो में मैंने आपको पूरा सॉल्व कराया था। टोटल आपके कोई कमेंट नहीं आया, इस पे कोई दिक्कत नहीं आया, तो मैं आज आपके लिए नर्वस सिस्टम कर दे दूंगा। मैंने टोटल आपके लिए सिस्टम बताए हैं, 8 सिस्टम बताए हैं और 8 सिस्टमों में मैं आपको 8 ही दिन लगाऊंगा। ठीक है, हम जो आज बात करने वाले हैं वो बात करेंगे भाई नर्वस सिस्टम के। ठीक है, आप कंप्लीट देख लीजिए, सारा टोटल सिस्टम डाले देता हूं मैं। तो हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम होता क्या है, मैं आपके लिए इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में लेकर चलूंगा। नर्वस सिस्टम होता क्या है, तो नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। नर्वस सिस्टम होता है तंत्र का तंत्र। क्या होगा? तंत्र का तंत्र होगा, तंत्र का तंत्र। ठीक है, वो कंप्लीट कर लेना है उसको वीडियो को, और बार बार अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें कमेंट कर दो। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को स्किप करके बार बार देख लीजिए। जहां समझ में नहीं आया है वहां कमेंट करके देख लीजिए। ठीक है, वो पहला टॉपिक था हमारा। ठीक है, क्लास 2 थी, एक क्लास मैंने इंट्रोडक्शन की डाली थी, सेकंड क्लास आज थर्ड क्लास है आप लोगों की, है ना, बायोलॉजी की थर्ड क्लास है। तो ये होता क्या है, नर्वस सिस्टम है क्या, नर्वस सिस्टम है क्या। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेंगे। डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी मेरे भाई कि यह एक तंत्र है। क्या है यह एक तंत्र है जो चारों ओर के आंतरिक परावर्तन, यह एक तंत्र है जो चारों ओर के आंतरिक परावर्तन से ढका हुआ है। ये मान लीजिए चारों ओर का जो आंतरिक परावर्तन होता है उसमें क्या होता है, उसमें सारी चीजें इसको मतलब सारी चीजों को क्या करता है, ये एग्जॉर्ब को मतलब गेट करता है, सारी चीजों को देखता है, जो हमारा तंत्र का तंत्र है। उसके बाद में बात आती है कि ये चारों ओर के आंतरिक परिवर्तन, कहने मतलब है चारों ओर का मतलब जैसे वर्षा है, कोहरा है, आंधी है, तूफान है, हवा है, ये सारे ही सारे क्या है, चारों ओर के परावर्तन है, जो ब्रह्म परावर्तन है, परिवर्तन है हमारे, परावर्तन नहीं सॉरी परिवर्तन। जो जैसे वर्षा हो रही है उसको भी हमारा नर्वस सिस्टम देख रहा है। ये इसकी एक थोड़ी सी थ्योरी है, वो आप समझ लीजिए। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से उठाऊंगा, समझते देखते रहना, जीरो लेवल से उठाऊंगा, ऊपर उठाते चलेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद में अब आंतरिक परिवर्तन में क्या होता है, आंतरिक परिवर्तन में जैसे प्यास है, भूख है, जैसे प्यास है, भूख है, दर्द है, दुख है, इन्हें महसूस करेगा हमारा अंदर का हिस्सा। ये सारी चीजें आएंगी इसमें। ठीक है, उसके बाद में आती है बात कि जो बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, क्वेश्चन आता है बहुत कि बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होगा, कमेंट करके बताइए जल्दी। ओके भाई, न्यूरॉन होती है, समझ लेना, न्यूरॉन बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होगी, न्यूरॉन होगी। ठीक है, हम लोग चलेंगे आगे। हमसे बोला था किसी ने कि बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होगा, तो बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम बताएंगे न्यूरॉन होती है। ओके, एक बात और पूछी थी कि न्यूरॉन जो सेल होती है उसकी न्यूरॉन की संरचना क्या कहलाती है, तो मेरे भाई वो सेल बॉडी है, उसको बोलते हैं सोमा। क्या बोला जाता है, सोमा कहा जाता है। ओके, यहां तक तो समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसका वर्क होता है सूचनाओं को ग्रहण करना, यह डेट्राइट में विभाजित कर देता है, सूचनाओं को ग्रहण करता है, ये सूचनाओं को ग्रहण करता है और डेट्राइट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अभी शायद हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन आगे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, समझ लीजिए। अब आ जाएगा आपकी समझ में। नर्वस सिस्टम मुख्य रूप से 2 प्रकार का होगा। नर्वस सिस्टम मुख्य रूप से 2 प्रकार का होगा। नंबर 1 होगा मेरे प्रिय मित्रों
नर्वस सिस्टम दो प्रकार का होगा जी। कौन कौन सा होगा तो हम बताएंगे। एक तो होता है नर्वस सिस्टम, एक तो होता है सबसे पहले ह्यूमन ब्रेन, और मेरे भाई दूसरा होगा स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड हिंदी में बात करेंगे, हिंदी में होगा मानव मस्तिष्क। दूसरा होगा मेरुरज्जु, ठीक है। दूसरा होगा मेरुरज्जु। हम बात करेंगे मानव मस्तिष्क मुख्य रूप से किस भाग में बटा होता है। मानव मस्तिष्क मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होगा। नंबर 1 लिखेंगे फोर ब्रेन, दूसरा होगा मिड ब्रेन, तीसरा होगा हिंड ब्रेन, हिंदी में बोलेंगे अग्र मस्तिष्क, इसको बोलेंगे मध्य मस्तिष्क, इसको बोलेंगे पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना इतना? दोबारा कर समझो। नर्वस सिस्टम के लिए 2 भागों में बांटेंगे। नंबर 1 ह्यूमन ब्रेन, दूसरा बांटेंगे स्पाइनल कोड मतलब मेरुरज्जु। मानव मस्तिष्क 3 भागों में बटा हुआ है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। ये जो स्पाइनल कोड होता है ये इस तरीका से होता है। ये हमारा क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। उसमें से पीछे से एक नस निकली होती है जो इस तरीका से ये हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। इस पर क्या लगी होती है, इस पे मेरे भाई 26 पसलियां लगी होती हैं, 26 पसलियां, ठीक है। ये हमको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये मेडिकल में पूछा जाता है, इसको हमें नहीं पढ़ना है, समझ रहे हो ना। तो इसको हमें नहीं पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है, केवल और केवल मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ना है, मानव मस्तिष्क के बारे में। तो मेरे भाई हम समझेंगे आगे, समझेंगे। ये कितने भागों में बटा होता है। फोर ब्रेन डिवाइड होता है 3 पार्टों में। हिंड ब्रेन डिवाइड होता है 3 पार्टों में। बात करेंगे ये 3 पार्टों में होता है, कौन कौन से। एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। नंबर 1 होता है पॉन्स वाला पार्ट, दूसरा होगा मेंडुला ऑब्लागेटा, मेंडुला ऑब्लागेटा, और तीसरा होता है हमारा सेरिबेलम। हिंदी में बात करेंगे पॉन्स, मेंडुला ऑब्लागेटा और सेरिबेलम। ये सेरिबेलम होता है। उसके बाद में अग्र मस्तिष्क को बांट लीजिए 3 पार्टों में। सबसे पहले होता है थैलेमस, दूसरा होता है, पहला होता है थैलेमस,
दूसरा होता है हाइपोथैलेमस, और तीसरा होगा भाई मेरे सेरिब्रम। सेरिब्रम पार्टों को तीनों को देख लीजिए मेरे भाई, दोबारा सुन लीजिए। मैंने आपको बताया सबसे पहला नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसकी थ्योरी के बारे में बताऊंगा, आप सोच रहे होगे पहले कुछ नहीं बताया। इसकी जो थ्योरी होगी वो क्या होगी, नर्वस सिस्टम तंत्र का तंत्र, ये बटा होगा हमारा वो दो पार्टों में। एक तो क्या है हमारा ह्यूमन ब्रेन और दूसरा होगा स्पाइनल कॉर्ड। ह्यूमन ब्रेन क्या होगा मेरे भाई, ह्यूमन ब्रेन को डिवाइड करेंगे हम तीन पार्टों में। एक तो क्या होगा फोर ब्रेन, दूसरा होगा मिड ब्रेन और तीसरा होगा हिंड ब्रेन। ये जो फोर ब्रेन है इसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, इसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क और इसको बोलते हैं हम क्या पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे अग्र मस्तिष्क की। तो अग्र मस्तिष्क में एक होगा क्या, अग्र मस्तिष्क बटा होगा थैलेमस, हाइपोथैलेमस और ये होगा सेरिबेलम, सेरिब्रम। ये होता है हमारा पॉन्स। अब ये तीन पार्ट हो गए, उसके बाद पिछले वाला जो पार्ट है उसको भी बांटते हैं हम, पॉन्स, मेंडुला, ऑब्लागेटा, ये क्या होता है सेरिबेलम। यहां तक बात क्लियर है, क्लियर है भाई, ठीक है। धन्यवाद भाई साहब। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है भाई, मुख्य भाग होता है, यह है सेंट्रल नर्वस सिस्टम मुख्य भाग होता है। उसके ही दो पार्ट होते हैं, ह्यूमन ब्रेन और मेरुरज्जु। ये बटा होता है तीन पार्टों में। उसके बाद में ये अलग अलग पार्ट है। ये जो फोर ब्रेन है ये तीन पार्टों में बटा होता है। इसके कितने भाग हैं तो हम बताएंगे, इसके पार्ट हैं तीन। इसके पार्ट कितने हैं तो हम बताएंगे, इसके पार्ट है तीन। ओके, समझ में आ गया भाई। देखो उसके बाद में क्या करेंगे, हमने इतना पढ़ लिया तो स्पाइनल कॉर्ड को हमें नहीं छेड़ना है। एक काम करिए, स्पाइनल कॉर्ड को यहां से मिटा दीजिए, ठीक है जी। स्पाइनल कॉर्ड हमने यहां से मिटा दिया। अब केवल और केवल हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हम केवल और केवल अब पढ़ रहे हैं ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन तो आप जानते ही हो क्या है, ह्यूमन ब्रेन को ही हमने यहां से ले लिया। अब ह्यूमन ब्रेन मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क को ही बांट दिया तीन पार्टों में, ये बात समझ गए। अब यहां से मेरे भाई अगर हम इसकी स्टडी करते हैं, यहां समझ लो, अगर हम इसकी स्टडी करते हैं, अगर हम इसकी स्टडी करेंगे तो किस में करेंगे तो हम बताएंगे न्यूरोलॉजी में, है ना, न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी है ना, इसका अध्ययन करेंगे हम तो किस में करेंगे, न्यूरोलॉजी में। दूसरा, इसके अंदर कौन सी सेल पाई जाती हैं, हम बताएंगे न्यूरॉन सेल। तीसरी पॉइंट, इसका जो डॉक्टर होता है, जो इसका डॉक्टर होगा वो कौन सा होगा, इसका जो डॉक्टर होगा वो कौन सा होगा तो हम बताएंगे न्यूरोलॉजिस्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, डॉक्टर होगा, न्यूरोलॉजिस्ट होगा। उसके बाद में हम बात करेंगे बेड की।
वेट की बात करेंगे दो प्रकार से, वेट की बात दो प्रकार से करेंगे। नंबर एक मेल, दूसरा फीमेल। ब्लैक डाल दो। पहले होगा मेल, फिर होगा फीमेल। मेल का वजन कितना होता है तो हम बताएंगे 1400 से 1450 ग्राम। कहने का मतलब क्या है, 1400 से 1450। अगर बात करें हम फीमेल की तो इसका होगा हमारा 1300 से 1350 ग्राम। वेट होगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ गए हो। उसके बाद मैंने भाई, जब ये मस्तिष्क होता है तो इसकी कितनी परत होती है, 3 परत चढ़ी होती हैं। मस्तिष्क की 3 परत चढ़ी होती हैं। एक कौन सी, ड्रामेटर, है ना। मस्तिष्क के ऊपर, मानो मस्तिष्क है, ये वाला मस्तिष्क है तो इसके ऊपर 3 परत चढ़ी होंगी ऐसे। तो कौन सी परत होंगी, तो एक होगी ड्रामेटर। ठीक है, बढ़िया, अच्छे हैं भाई। कोई रोहित है, बोल रहे हैं कि कैसे हो सर। ठीक है भाई, अच्छा पसंद आ रहा है, बढ़िया लग रहा है भाई। पूरा कोर्स करूंगा, टेंशन किसी बात की नहीं है। ठीक है, आप लाइक करो मत करो, कमेंट करो मत करो, उस चीज से मुझे कोई मतलब नहीं है। बट आप केवल और केवल आपको समझ में आना चाहिए। ओके, हाँ क्लास चलेगी भाई, डेली चलेगी। ठीक है, ड्रामेटर लिखिए एक। देखो 3 परत होती है। ओ माय गॉड, तूने ज्यादा भर दिया यार, बहुत भर दिया इसमें। देखो भाई, इस मस्तिष्क के ऊपर 3 परत चढ़ी होती हैं। इस मस्तिष्क के ऊपर 3 परत चढ़ी होती हैं। उन परतों से ढका होता है ये मस्तिष्क। अब ये कौन कौन सी होती है, तो नंबर 1 लिखेंगे ड्रामेटर, दूसरा एक तो ड्रामेटर होगा। ये कौन सी परत होगी, तो मेरे भाई ये आउटर परत होगी, ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली। उसके बाद में आपको होगा सर क्या नाम है, जो बीच वाली है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एर्कानोइड। जी, ये कौन सी वाली परत है, तो हम बताएंगे ये है मिड वाली, ये है आउटर वाली। और उसके बाद में हम बात करेंगे तीसरी की। अब तीसरी परत कौन सी होगी जो घिरा होगा, तो हम लिखेंगे परमेटर, है ना। ये कौन सी होगी, ये होगी तीसरी वाली, इनर वाली। परत कितनी हुई, 3। एक कौन सी, ड्रामेटर, दूसरी एर्कानोइड और तीसरी परमेटर। ये तीनों ही परत से ढका होता है। इन तीनों ही परतों के, जब ये परत होती हैं, इन तीनों से ही ढका होता है ये। और उसके बाद में मतलब इन तीनों के परत के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम द्रव कहते हैं, है ना। उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है मेरे भाई कि वो माइंड के लिए ठंडा कर सकता है। ठीक है, माइंड के लिए ठंडा करे। उसका नाम होता है सेरिब्रो स्पाइनल। हम बताएंगे सेरिब्रो, एक क्या होता है, फ्लूइड होता है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड होता है भाई, द्रव होता है। जब मस्तिष्क को ठंडा रखता है वो कौन सा होता है, तो हम बता देंगे सेरिब्रो स्पाइनल भरा होता है। ठीक है भाई, अच्छे हैं, मस्त हैं, बढ़िया हैं।
और आप तो अच्छे हो, ठीक है। अग्र मस्तिष्क क्या होता है, मैंने आपको बता दिया अग्र मस्तिष्क क्या होता है भाई मेरे, इसी को बोलते हैं प्रमस्तिष्क। आप बोल रहे हो प्रमस्तिष्क किसे बोलते हैं, मैं सारा बता दूंगा। प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क किसी को बोलेंगे, ठीक है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, तो मेरी बात को सुनने की कोशिश करना पहले। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, हम इन चीजों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। इन चीजों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, और सारी चीजों को जब हम पढ़ेंगे, सारी चीजों को मैं अच्छे तरीके से पूरा इनको टोटल खोल के बताऊंगा, सारी चीजें होती क्या है, ठीक है। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो पार्ट नंबर 3 को पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे, 3 को पढ़ेंगे। 3 को क्या पढ़ेंगे, हिंड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। तो हिंड ब्रेन का काम क्या होता है मेरे भाई, सबसे पहले बात करेंगे हिंड ब्रेन होता क्या है। तो हिंड ब्रेन क्या होता है, तो ये पश्चिम मस्तिष्क होता है। पश्चिम मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, एक तो पोन्स, दूसरा मेंडुला ऑब्लिगेटा, तीसरा होता है सेरिबेलम। अब सेरिबेलम का क्या वर्क होता है, सबसे पहले नंबर पर लिख लेंगे सेरिबेलम। सेरिबेलम का क्या काम होता है, ठीक है। सेरिबेलम का क्या काम होता है, सबसे पहले तो इसके 3 क्या क्या इसके वर्क हैं। तो सबसे पहले है कि स्पीकिंग पावर, स्पीकिंग पावर, दूसरा होगा स्पीकिंग पावर हो गया, तो हम हिंदी में बात करेंगे बोलने की क्षमता, बोलने की क्षमता। दूसरा होगा मेरे भाई, दूसरा क्या होगा, अरे बताओ भाई बताओ भाई। एक तो हो गया बोलने की क्षमता, दूसरा एक मान लो मसल डेवलपमेंट, और फिर उसके बाद में एक मान लो क्या, अरे बताओ दूसरा क्या होगा भाई, हम लगाएंगे। दूसरा होगा, पहला तो होगा स्पीकिंग पावर, मतलब बोलने की जो क्षमता है। दूसरा हो जाएगा हमारा बॉडी बैलेंस, बॉडी बैलेंस, और तीसरा हो जाएगा हमारा मसल्स डेवलपमेंट, मसल्स डेवलपमेंट। मसल्स डेवलप मतलब हिंदी में बात करेंगे तो पेशीय संकुचन, पेशीय संकुचन। दूसरा होगा हमारा बॉडी बैलेंस, मतलब बनाना क्या होगा, बॉडी बैलेंस का मतलब है शरीर संतुलन, शरीर का संतुलन बनाना। अब ये वाला पार्ट तो आप पढ़ चुके हो, अब ये वाला पार्ट आपका खत्म होता है। अब समझिए क्या है, मानो यार मतलब इसके बारे में हम समझ लेंगे कि सेरिबेलम का क्या करता है। सेरिबेलम करता है कि मानो सबसे पहले मानो हमने किसी मतलब कैसे ड्रिंक वगैरह कर लिया, ड्रिंक वगैरह हम कर लेते हैं, जैसे ड्रिंक कर लिया हमने, तो ड्रिंक वगैरह करते हैं तो वो जो अल्कोहल होती है वो क्या करती है, हमारे सेरिबेलम को क्या कर लेती है, सेरिबेलम को नशे में कर देती है। सेरिबेलम को नशे में कर दिया, अब उस अल्कोहल ने सेरिबेलम को मतलब नशे में कर दिया, तो इसका काम क्या था, तो भाई बोलने की क्षमता, शरीर संतुलन और पेशीय संकुचन। इसने तीनों की तीनों स्थितियां बिगाड़ दी हमारी। तीनों स्थितियां कैसे बिगाड़ती, तो बोलने की क्षमता आप जानते हो कैसे बोलते हो भाई, अटक अटक के बोलते हो, हैं अटक अटक के। दूसरा, अगर आपने मानो मौसम बना लिया, आपने मौसम बना लिया, बनाते तो खैर सभी हो, फिर भी आपने मौसम बना दिया, जब आप उठोगे तो फिर कैसे चल रहे होगे, ऐसे चल रहे होगे, ऐसे ऐसे करके पहुंच रहे होगे। मैं तो ना पहुंचता, मैं ना गिरता यार, मैं पीता ही नहीं हूं। अब क्या है, तीसरी बात है, आप मानो कहीं गिर जाते हो,
तो आपकी ये बाजू ऐसे तो इस तरीके से काम करे। आप सोच रहे हो गुरुजी तुम्हें कैसे पता है? अरे मैं देखता हूं यार, ऐसे ऐसे करके मतलब इस तरीका से ऐसे दिख रहा है ना, हाँ सीख जाओ। ठीक है, ये तीनों की तीनों जो मतलब इसके अंदर क्वालिटी थी वो कौन कर रहा था? तो सेरिबेलम इनको कंट्रोल कर रहा था। लेकिन सेरिबेलम क्या हो गया? इसके मालिक, इन तीनों के मालिक को आपने नशे में कर दिया। तो जब इन तीनों के मालिक को नशे में कर दिया तो इनका तो कोई बचा ही नहीं। तो सीधी सी बात है, जब ये मालिक हो गया, जब इसको नशा उतरेगा तो उसके बाद में क्या होगा? इन तीनों काम करने लगेंगे अच्छी प्रकार से। तो हमने सेरिबेलम को समझा। सेरिबेलम से कोई डाउट है? ठीक है, उसके बाद में मिटाऊं इसको। सेरिबेलम के बाद में फिर आता है मेंडुला ऑब्लागेटा, है मेंडुला ऑब्लागेटा। मेंडुला ऑब्लागेटा ये मिटा दूं ना, थोड़ा सा यहां से मिटा देता हूं। मेंडुला ऑब्लागेटा का क्या काम होता है मेरे प्यारे बच्चों? एक चीज और लिख लेना भाई मेरे, एक चीज लिख लेना, इसको जो सेरिबेलम है इसको जीवन का पेड़ कहा जाता है। जीवन का पेड़ कहा जाता है। देखो भाई, इसके हम एक दो चीज और पढ़ लो सेरिबेलम की। जो सेरिबेलम के दो एक पॉइंट है ना यहाँ पर, ये क्या है? एक तो सेरिबेलम के लिए क्या बोला जाता है? पॉइंट नंबर फर्स्ट, मस्तिष्क नहीं, पश्च जीवन का पेड़। ठीक है, जीवन का पेड़ मतलब ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का पेड़, पश्च मस्तिष्क, और एक और कहा जाता है जिसको बोलते हैं हम छोटा दिमाग। नाना पार्टिकल वाला भी दिमाग इसी को बोलते हैं। ठीक है, यहां पर जो होता है आपने देखा होगा, जब यहां पर किसी कोई चाटा वाटा मार देता है तो कितना दिक्कत होती है, दर्द हो जाता है। ठीक है, ओके। अब कौन सा पढ़ोगे आप? अब पढ़ोगे मेरे भाई कौन सा? मेंडुला ऑब्लागेटा। ठीक है, डाल लीजिए आप मेंडुला ऑब्लागेटा। डाल लो भाई मेंडुला ऑब्लागेटा। अरे मेंडुला ऑब्लागेटा मेंडुला ऑब्लागेटा क्या करता है? मेंडुला ऑब्लागेटा क्या करता है तो मेरे भाई इसका जो वर्क होता है, ये कौन सा आ गया? दूसरा आ गया। इसका वर्क क्या होता है तो हम बताएंगे। ये बायोलॉजिकल रिएक्शन करता है, कंट्रोल ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन। तो हम लिख सकते हैं कंट्रोल ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन। हिंदी में बात करेंगे तो ये जैविक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। जैविक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। ठीक है, ये क्रिया दो प्रकार की होती हैं। ये क्रिया दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो लिखेंगे हम जैविक क्रियाएं, एक लिखेंगे अजैविक क्रियाएं। जैविक क्रियाएं कौन सी होती हैं? अजैविक क्रियाएं कौन सी होती हैं? ठीक है भाई, जैविक क्रियाएं कौन सी होती हैं, अजैविक क्रियाएं कौन सी होती हैं? हम बात कर लेते हैं यहां पर। इधर को मिटा दो भाई, इधर को मिटा देता हूं। देखो भाई, जैविक क्रियाएं, अजैविक क्रियाएं, आप मेरी देसी भाषा में समझ लीजिए। जैविक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। अजैविक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं कि जिनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अगर वो होंगी तो भी ठीक, नहीं होंगी तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ रहे हो ना? ओके भाई, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। ठीक है भाई, कमेंट वमेंट कर दिया करो। ओके, कमेंट वमेंट कर दिया करो। आईपीसी सीआरपीसी चलाएंगे यार, डालेंगे। ओके, आपको पढ़ना है जैविक और अजैविक। ठीक है, जैविक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। अगर वो क्रियाएं नहीं होंगी तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, मतलब मर जाएंगे। और अजैविक क्रियाएं वो होंगी कि जो अगर नहीं होती हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ओके, कैसे? ठीक है, देखो सबसे पहले हम जैविक की बात करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले होगा नंबर 1, मानो आप सांस ले रहे हो तो सांस लेना क्या है? एक जैविक क्रिया है। आपका रक्त, ब्लड, हृदय धड़कन, पाचन, उत्सर्जन सबको लिख लेंगे। सबसे पहले आता है ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। दूसरा पॉइंट ब्लड सर्कुलेशन हो गया। फिर आ जाएगा श्वसन, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। तीसरा पॉइंट, ओके, रेस्पिरेशन। तीसरा पॉइंट करेंगे हम, जैसे हमारा श्वसन हो गया, फिर लिख लेंगे डाइजेशन, चौथा पॉइंट एक्सक्रीटरी, पांचवा पॉइंट ब्लड का हो गया, श्वसन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीटरी हो गया। और उसके बाद में लिख लेंगे क्या? हार्ट बीट जो होती है ना, हार्ट बीट, हार्ट बीट। अब समझो हिंदी में, हाँ हिंदी में समझो। ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं रक्त परिसंचरण, परिसंचरण। दूसरा रेस्पिरेशन को बोलते हैं श्वसन, डाइजेशन को बोलते हैं पाचन, एक्सक्रीटर को बोलते हैं उत्सर्जन, हार्ट बीट को बोलते हैं हृदय धड़कन। समझ गए ना? अरे समझ गए बेटा, बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूं, समझ रहे हो ना? ब्लड सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन और डाइजेशन, एक्सक्रीटरी और हार्ट बीट। ओके गुरुजी, समझ में आ गया। एक्सक्रीशन, हाँ जी, एक्सक्रीशन बोल सकते हैं, एक्सक्रीटरी बोला, एक्सक्रीशन। उसके बाद में आएंगे हम लोग किस पर? तो लिख देंगे अजैविक। जैसे हिचकी होती है, खराटे होते हैं, छींक आना, डकार लेना, खराटे लेना, खांसी जुकाम, उबासी, आंख झपकना। ठीक है, आंख झपकना, आंख मारना। भाई देखो नंबर 1 क्या? तो नंबर 1 लिखेंगे जब से सबसे पहले हिचकी, हिचकी लेना। दूसरे आएंगे जैसे खराटे लेना। तीसरा हिचकी लेना, खराटे लेना, उबासी लेना, उबासी लेना। चौथा पॉइंट आ जाएगा हिचकी, खराटे, उबासी और जैसे आंख झपकना, पलक मारना। ठीक है,
हाँ, आंख छपकना, खांसी जुकाम, खांसी जुकाम। हाँ भाई, पलक झपकना, आंख पलक झपकना। और कुछ नहीं बचा है मेरे भाई, डकार लेना लिख लीजिए एक। डकार लेना। दूसरा पार्ट खत्म हो गया है मेरे भाई, मेंडुला ऑब्लांगेटा खत्म। ठीक है, मेंडुला ऑब्लांगेटा खत्म हो चुका है। तीसरा पॉइंट डाल लेंगे जिसका नाम होगा पॉन्स। क्या नाम होगा? पॉन्स। इसको मिटा दूंगा। ऐड करो जल्दी जल्दी। शांति से पढ़ते रहो, बिल्कुल पढ़ाई के टाइम पे कोई डिस्टरबेंस नहीं, शांति से पढ़ते रहो बिल्कुल। चलो बात करेंगे एक बार, चलो देख लेता हूं कौन क्या बोल रहा है। सर जी कैसे हो आप? भाई अच्छा हूं, बढ़िया हूं ललित, मस्त हूं। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। ठीक है, पढ़ लेंगे। तीसरा टॉपिक डालिए भाई, तीसरा टॉपिक डालिए पॉन्स का। यहीं पे लिख लेंगे पॉन्स, नीचे को यहीं को लिख लो पॉन्स, क्योंकि फिर उधर को और लिख दूंगा मैं। पॉन्स का मतलब क्या होता है, पॉन्स क्या काम करती है? सबसे पहले ये समझिए, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम। नंबर एक होता है कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम। कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम मतलब श्वसन को क्या करती है? कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है? तो हम बता रहे होंगे कि O2 इन एंड CO2 आउट। इसका वर्क होगा O2 इन एंड CO2 आउट। ओके भाई, ओके। उसके बाद में स्पाइनल कोड से हाइपोथैलेमस, जो स्पाइनल कोड होता है इसके हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है। दूसरा वर्क हो गया। तीसरा वर्क होता है सिग्नल को ट्रांसफर करता है ये। ठीक है, सिग्नल वगैरह जो आते हैं ना, जैसे मानो कहीं से आवाज आ रही है, मानो हम कुछ ऐसे रात को जैसे सोते हैं तो अचानक से आवाज आती है हमारे लिए, तो ये क्या करता है? सिग्नल को ट्रांसफर करता है, सिग्नल को खींचता है और उसके बाद में ट्रांसफर करता है कि चलो उठो और आप आगे चलिए, मतलब उठने के लिए। अगर कोई हमारे ऊपर वार कर रहा है तो सिग्नल को ट्रांसफर करेगा कि डंडा उठाओ और मारो। मतलब इस तरीका से सिग्नल को ट्रांसफर करने का काम किसका होता है? इसी का होता है। तो सिग्नल को ट्रांसफर करना, सिग्नल को ट्रांसफर करना, ये बात तो आप समझ गए। तो मेरे भाई इसको भी समझ गए होगे। पॉन्स का भी टॉपिक खत्म होता है। ठीक है भाई, पॉन्स का भी टॉपिक खत्म होता है। एक बार लाइक कर दो। ठीक है, एक बार लाइक कर देना। ठीक है भाई, अब डालो भाई, अपना डालेंगे। अब इसके बाद में ये पश्च मस्तिष्क तो हो चुका।
अब डालेंगे अग्र और अग्र में सबसे पहले डाल लीजिए आप थैलेमस। थैलेमस का क्या काम होता है, ठीक है, अग्र में थैलेमस का क्या काम होता है, तो लिखेंगे थैलेमस। थैलेमस का क्या काम होता है, ठीक है। 3 पार्ट पढ़ने हमारे लिए इसको। सबसे पहले आएगा थैलेमस। थैलेमस, ठीक है। इसका काम होता है मेरे भाई ओनली, ये क्या करता है थैलेमस, 3 चीजों को कंट्रोल करता है, केवल और केवल 3 चीजों को कंट्रोल करता है। एक तो करता है मेरे भाई नाक को, ठीक है, एक करता है नाक को जीभ और त्वचा के लिए, ठीक है, एक करता है नाक, जीभ और त्वचा। तो लिखेंगे कंट्रोल ऑफ 3 ऑर्गन, कंट्रोल ऑफ 3 ऑर्गन, कंट्रोल ऑफ 3 ऑर्गन। हम बात करेंगे कंट्रोल ऑफ 3 ऑर्गन। कौन कौन से होंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। चलो, नंबर 1 होगा जीभ, टंग। दूसरा होगा हमारा त्वचा, स्किन। तीसरा होगा हमारा नाक, नोज। इन तीनों के तीनों अंगों को कंट्रोल करता है कौन, तो हम बताएंगे थैलेमस। उसके बाद में हम बात करेंगे भाई मेरे हाइपोथैलेमस। क्या होगा, हाइपोथैलेमस। तो लिखेंगे भाई हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या होता है, तो मेरे भाई हाइपोथैलेमस हिंदी में लिखे देता हूं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होगा, तो मेरे भाई हाइपोथैलेमस के अंदर ये क्या कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस के लिए सबसे पहले तो बोला जाता है हेड मास्टर ग्रंथि, नंबर 1। पॉइंट सुनो, नंबर 1 क्या बोला जाएगा, तो हम बात करेंगे हेड मास्टर ग्रंथि। हेड मास्टर ग्रंथि। दूसरा पॉइंट, अब बात करेंगे जैसे हेड मास्टर ग्रंथि क्यों बोला जाता है इसके लिए, ठीक है। पहले बात कर लीजिए हेड मास्टर ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है, तो लिखेंगे पीयूष ग्रंथि को नियंत्रण करता है। पॉइंट नंबर तीसरा, पॉइंट नंबर तीसरा क्या होगा, ये जो हाइपोथैलेमस होगा इससे क्या निकलेगा, तो हम बताएंगे इससे एंजाइम निकलते हैं। एंजाइम निकलते हैं। दूसरा हार्मोन्स निकलते हैं। पांचवा, हेड मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रण करता है, एंजाइम निकलते हैं और भाई इसको इसे ग्लैंड भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, ग्रंथि भी कहते हैं इसे, ग्लैंड भी कहते हैं। छठा, इतनी सारी बात तो ये हो गई। अब ये कैसे कंट्रोल करेगा, कंट्रोल कैसे करेगा ये बात बताएंगे।
कि ये इसको कैसे कंट्रोल करता है। मैं यहां पर लिख लूंगा, ठीक है। ए को लिख लेना, इसे एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब कहने का एंडोग्राम अंतःस्रावी ग्रंथि। अब देखो इसको हेडमास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। हेडमास्टर ग्रंथि से इसलिए कहा जाता है मेरे भाई, क्योंकि जो पीयूष ग्रंथि है, जैसे मानो हमारी ये हो गई 7 ग्रंथि, 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 ग्रंथि हो गई। इन सातों की सातों ग्रंथि को कौन कंट्रोल करता है, तो हम बताएंगे पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करती है। और इसी को बोलते हैं हम कौन सी ग्रंथि, तो इसी को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। अब इस पीयूष ग्रंथि के लिए भी कंट्रोल करता है कौन, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जब मास्टर को कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हेड मास्टर हो जाएगा। समझ में आगे होगी, आगे नहीं समझ में। उसके बाद में लिख लीजिए इसका वर्क क्या होगा, इसका वर्क क्या होगा भाई मेरे। भूख प्यास गुस्सा, भूख प्यास गुस्सा, लिखो नंबर 1 लिख दूंगे। नंबर 1 भूख प्यास गुस्सा, हॉबीज मतलब हैबिट आदत, आदत भूख प्यास गुस्सा आदत, इमोशन, फीलिंग मतलब जानते ही हो आप, फीलिंग, और क्या जी, न गुस्सा हो गया, प्यार हो गया, महसूसी हो गई, आदत इमोशन, और दर्द। हाँ दर्द लिख लो भाई मेरे, ठीक है। नाचना डांस, हाँ डांस, इमोशन आदत, तो लिख लेंगे डांस। डांस मतलब नाचना, ये सारी ही चीज जो होंगी आदि, ठीक है। आदि नाचना हो गया, हॉबीज हो गई, गुस्सा होगा, माइंड प्यार लव गुस्सा दर्द इमोशन फीलिंग, ये सारी की सारी चीजें किस पे कंट्रोल करती हैं, तो हम बताएंगे हाइपोथैलेमस पर कंट्रोल करती हैं। हाइपोथैलेमस पर कंट्रोल करेंगे, पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है, ठीक है भाई, पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है, मैंने आपको बता दिया है। तीसरा होगा कौन सा, एक बार लाइक कर दो भरा, जल्दी करो। अरे हाँ लिख के लाऊंगा, चलिए चलिए 49 का काट देते इसे। यार कटवा कर दिक्कत होगा। चलो भाई हम डालेंगे शहरी, शहरी ब्रह्म डाल लीजिए अब। शहरी ब्रह्म में क्या होता है मेरे भाई, शहरी ब्रह्म में 5 लोब पाई जाती हैं, ठीक है। 5 लोब, लोब क्या करती हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। इधर को चित्र छापूंगा, इधर को इनको बताऊंगा। नर्वस सिस्टम चल रहा है भाई, ध्यान रखना। देखो एक चित्र छापूंगा यहां पर, ठीक है। उसके बाद में आप लोग लिखते जाना, यहां पे छापे देता हूं, ये छप गया, गलत हो गया, गोल छापो बिल्कुल,
हो गया ना। एक देखो, ये हमारी 5 लोब हैं, ठीक है। ये जो सबसे पिछले वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हाइपोकैम्पस। हाइपोकैम्पस ये है हमारा 5वां वाला पार्ट। पहला वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम पेरेंटल लोब। क्या बोलेंगे हम? फ्रंटल लोब। यह है एक पार्ट, यह है 2 पार्ट। फ्रंटल, ठीक है। लोब पढ़ेंगे, लोब इस तरीका से, लोब ऐसे। और ये कितनी होती हैं तो हम बताएंगे ये होती है 5, मतलब 5। पहली होगी पेरेंटल लोब, दूसरी लिखेंगे पैरिएटल लोब, ठीक है। पैरिएटल है ना, लिख लीजिए पैरिएटल, पैरिएटल लोब। तीसरी लिखेंगे ओसिपिटल लोब, है ना। दूसरी क्या हो गई तो मैंने लिखा है, पहली तो आपको हो गई मतलब पेरेंटल लोब, दूसरी होगी पैरिएटल लोब, तीसरी होगी ओसिपिटल। लिख लीजिए ओसिपिटल। और चौथी लिखेंगे टेम्परल। क्या लिखेंगे? टेम्परल। टोम्परल लिख लीजिए, है ना। और ये 5वीं कौन सी होगी? हाइपोकैम्पस। मेरे भाई इन सभी का काम क्या होता है एक एक करके नंबर वाली से देख लीजिए। अरे थके तो नहीं हो? पूरा कोर्स है यार, टेंशन मतलब बिल्कुल भी। पूरा कोर्स है, यही खड़े खड़े करा के जाऊंगा, ठीक है। पूरा कोर्स खड़ा कर करा के। नंबर 1 लिखेंगे फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब क्या होती है तो यहां से लिख लीजिए। फ्रंटल लोब क्या होती है, ठीक है। नंबर 1, फ्रंटल लोब क्या करती है? इसके लिए इंटेलिजेंट माइंड भी कहा जाता है। सबसे पहले क्या है? इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। दूसरी बात करेंगे हम कि इसीलिए इंटेलिजेंट माइंड भी कहा जाता है। इंटेलिजेंट माइंड भी कहा जाता है भाई, इसके लिए इंटेलिजेंट माइंड भी कहा जाता है। और सबसे बड़ा भाग क्यों भाग है? क्योंकि इस भाग के अंदर और 5 भाग बटे हुए हैं। समझ गए? इस भाग के अंदर और 5 भाग बटे हुए हैं। इसका काम क्या होता है? तो एक होता है सोचना, थिंकिंग। नंबर 1 वर्क ऑफ फ्रंटल लोब। वर्क ऑफ फ्रंटल लोब, इसका काम क्या है? तो नंबर 1 आएंगे थिंक। हिंदी में बात करेंगे सोचना। दूसरा करेंगे बात जो स्मृति बनाता है ना, स्मृति बनाना मतलब कहने का है कि मेमोरी फॉर्मेशन का काम करता है। क्या करता है? मेमोरी फॉर्मेशन का काम करता है। तो हम बात करेंगे स्मृति बनाना, मेमोरी फॉर्मेशन। तो स्मृति को बनाना मतलब जो दिमाग है हमारी, स्मृति को बनाना। पॉइंट समझ में आ रहे हैं भाई? पहला क्या होगा? सोचना, थिंकिंग। सोचने का काम किसका होगा? फ्रंटल लोब का होगा। दूसरी बात करेंगे मेमोरी फॉर्मेशन, स्मृति को बनाना। और तीसरा काम लिख लीजिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना, मतलब कहने का व्यक्तिगत विकास। और उसके बाद में कंसंट्रेशन पावर मतलब एकाग्रता शक्ति। जैसे कि हमारी क्या होती है?
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलप। भाई थोड़ा सा इंग्लिश पे ध्यान मत देना, ठीक है, कभी गलत वगैरह होता है तो इंग्लिश में ज्यादा हाथ थोड़ा तंग है, मैं आपको पहले बता दूं। पर्सनैलिटी डेवलप, पर्सनैलिटी डेवलप का मतलब क्या है? व्यक्तिगत विकास। चौथा पॉइंट लिखेंगे। चौथा पॉइंट क्या है कि जो हमारी बुद्धि मतलब जो बनती है, एकाग्रता, कंसंट्रेशन पावर जो होती है ना, एकाग्रता शक्ति। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पावर। हम बताएंगे, हिंदी में बात करेंगे एकाग्रता, एकाग्रता शक्ति। चौथा पार्ट बात करेंगे रीजनिंग, बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति, इंटेलिजेंट बोल सकते हैं ना, तर्क शक्ति नहीं, एक काम करो, बुद्धि करो बस, खाली इंटेलिजेंट। बुद्धि मता। पांचवा बुद्धि खाली। ठीक है, इतनी सारी टोटल मिला के इतनी सारी चीजों को कौन करता है? ये करता है काम। ठीक है, ठीक है, एक बार लाइक कर दो भाई, जरा एक बार लाइक करो। देखो भाई एक चीज और है इसमें, छठा होगा डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय शक्ति। निर्णय शक्ति। ठीक है भाई, ये तो हो गया हमारा। उसके बाद में हम बात करेंगे दूसरा, इसका क्या वर्क होगा? थिंक मतलब सोचना, मेमोरी फॉर्मेशन, स्मृति बनाना, पर्सनैलिटी डेवलप, व्यक्तिगत विकास, कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता शक्ति, पर्सनैलिटी बुद्धि, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंट बुद्धि, और डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय शक्ति। तो हिंदी में बात कर लेंगे, सोचना, स्मृति बनाना मतलब मेमोरी कार्ड, व्यक्तिगत विकास, एकाग्रता शक्ति, बुद्धि, बुद्धिमत्ता, बुद्धि भी ले सकते हैं अलग, बुद्धि इसी की वजह से, और निर्णय शक्ति। ये काफी बड़ा पार्ट है इसका। अभी तो शहरी भ्रम का एक ही मतलब भाग, मतलब एक ही पार्ट चला है। ठीक है, बात करेंगे दूसरे की। कौन सा है दूसरा? तो हम बताएंगे पेरियटल। ठीक है, तो एक बार लाइक कर दो जरा। बताएंगे भाई कौन सी? पेरियटल लोब। पेरियटल लोब के 3 काम होंगे भाई, ये तो समझ लिया आपने। फिर उसके बाद में हम डालेंगे पेरियटल लोब। पेरियटल लोब क्या होगी? दूसरे लिखेंगे पेरियटल लोब। इसके मुख्य रूप से 3 काम हैं। 3 काम कौन कौन से हैं साहब? 3 काम है इसके। एक तो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, और एक तो मैथमेटिक्स है कैलकुलेशन और रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति। ठीक है, कह सकते हैं हम मैथ, गणित। एक तो होगा मैथमेटिक, मैथमेटिक मतलब गणित। दूसरा होगा इसका रीजनिंग, तर्क शक्ति। तीसरा होगा उसका कैलकुलेशन, हम बताएंगे गणना करना। ये तीनों का तीनों काम किसके हैं? पेरियटल लोब के। डालेंगे ओसिपिटल लोब। तीसरा डालो भाई ओसिपिटल लोब। ठीक है, चलो लिखो ओसिपिटल लोब। थोड़ा सा यहां से मिटा देता हूं।
इसका काम क्या है ओसिपिटल का? ओसिपिटल लोब, देखो ओसिपिटल का क्या काम होता है? ओसिपिटल का काम होता है मेरे भाई, मानो हमारे लिए इस दिशा में जाना है और हम उस दिशा में पहुंच गए, कहने का मतलब हमको दिल्ली जाना है, हम आगरा पहुंच गए, मतलब कहने का डिस्टेंस, दूरी को, मतलब क्या दूरी को हमें दूरी का पता नहीं है ना, दूरी का पता नहीं चल पा रहा है, या फिर हमें बचपन की यादें आज भी याद नहीं है। बचपन की बातों को याद रखना और क्या है मतलब याददाश्त को बनाए रखना, याददाश्त कम हो जाना अगर भी खराब होगी, जैसे बचपन में कोई कहानी आज तक भी याद है हमारे लिए, ठीक है, मानो दिल्ली गाजियाबाद जा रहे हैं तो हम उसको रास्ता को भूलकर दूसरे रास्ता पर चले जाते हैं, तो हम इसको बात करेंगे दिशा भूलना। दिशा भूलना इसका काम होगा ओसिपिटल का। चौथे का बात करेंगे टेम्पोरल, क्या कौन सी बताई मैंने? टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब का काम होगा भाई मेरे, इसका काम होगा क्या? इसका काम होगा सूचनाओं को इकट्ठा करना और फिर ट्रांसफर करना। इकट्ठा करना और ट्रांसफर करना, भेजना अपने हिसाब से, सूचनाओं को इकट्ठा करती है और उसके बाद अपने हिसाब से भेजती है। अब क्या है, सूचनाओं को भेजती रहती है, ठीक है, उसके बाद में आता है हाइपोकैम्पस। हाइपोकैम्पस क्या है? तो हाइपोकैम्पस क्या है मेरे भाई? हाइपोकैम्पस है कि जितनी भी मेमोरी बनती है उस सारी मेमोरी को स्टोर करता है, सभी चीजों को स्टोर करना, इकट्ठा करना, स्टोर कर लेती है। मानो हम जो भी चीज याद करते हैं, रटते हैं, उन सभी चीजों को क्या करती है? ये स्टोर कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है। तो मेरे भाई ये भी सारा पार्ट क्लियर हुआ। अब आ जाइए मिड ब्रेन पर, एक बार लाइक कर दो। ये मिटाओ भाई, अगला टॉपिक और डालो मिड ब्रेन वाला, जल्दी डालो, जल्दी, बहुत जल्दी, गर्मी पड़ रही है। रक्षाबंधन की सभी लोगों को शुभकामनाएं। बच के रहिए भाई, घर में बंद। मिड ब्रेन डाल दिया, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे मिड ब्रेन। पहले क्या बात है, हम लास्ट में बात करेंगे मिड ब्रेन। मध्य मस्तिष्क। देखो भाई मेरे, जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ना, सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो हम लिख सकते हैं सेंसरी कंट्रोल ऑफ सेंसरी ऑर्गन। कंट्रोल ऑफ सेंसरी ऑर्गन। सबसे पहले ये वाला, सबसे पहले ये वाला कान, दूसरा आंख, तीसरा जीभ, चौथा नाक, पांचवा त्वचा। हो गया। नंबर 1 कान, ईयर, दूसरा आंख, आई, तीसरा जीभ, टंग, चौथा क्या लेंगे? नाक, पांचवा त्वचा। पांचों के पांचों सेंसरी ऑर्गन है या नहीं? इन पांचों के पांचों सेंसरी ऑर्गन में से 2 को करता है क्या? मिड ब्रेन कंट्रोल। कंट्रोल ऑफ मिड ब्रेन। और बाकी के तीनों को मैं आपको बता चुका हूं। जो अग्र मस्तिष्क का भाग है थैलेमस, वो करता है, ये कंट्रोल करता है। तो मेरे भाई मैंने आप सभी लोगों को
इसकी सारी चीजों के बारे में बताया और सारी चीजों के बारे में मैंने आप लोगों को अच्छे तरीका से बताया। सारी चीजों के जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से टोटल आपको समझ में आ जाएंगे। ओके ना? तो एक बार प्लीज आपको अगर पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी करना वीडियो को अपने दोस्तों के लिए। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। मैं आपका भाई गुलबीर सर, और आपका सपोर्ट होगा तो मैं आगे भी वीडियो लाता रहूंगा। ठीक है, आप औरों को देख लीजिए यार, यूट्यूब पे औरों को देख लीजिए, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है आप सभी लोग जानते हो। ठीक है, नए नए बोर्ड लेकर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड चल रहा है। आप मानो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड चल रहा है। आप एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड चल रहा है, ठीक है, सारा तो उसमें लिखा हुआ है यार, टोटल तो उस पर लिखा हुआ है बोर्ड पर। आपको क्या पढ़ा रहा है वो? उसने पीडीएफ उसमें ऐड कर ली, पीडीएफ ऐड करने के बाद वो आपको पढ़ा रहा है, उसमें देख रहा है सारा चीजें, मतलब उसके सामने सारी चीजें नोट हैं और आपको पढ़ा रहा है। उसमें ज्यादा इंटरेस्ट कुछ भी नहीं आता यार। ठीक है, जिस तरीका से हम इस बोर्ड पर काम करते हैं सारा। तो एक बार सभी लोगों के लिए मेरा बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो आगे आने वाले रक्षाबंधन के लिए। तो ठीक है, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में अगले तंत्र के साथ में। अरे बोल रही इधर